नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी शूटिंग एकेडमी। तो शूटिंग एकेडमी स्टार्ट करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या लाइसेंसेस होते हैं, कैसे रखेंगे। तो गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। तो गौरव जी थोड़ा बताइए कि शूटिंग एकेडमी कौन कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या और बाकी चीजें भी मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कीजिए। देखिए, कोई भी इंसान जो इंडियन नेशनल है वो उसको शुरू कर सकता है। जिसकी एज लिमिट 18 से ऊपर है, जो शूटिंग किसी तरीके से शूटिंग के स्पोर्ट्स में रहा है, ठीक है, या शूटिंग का एक तरीके से एंथुजियाज्म है उसके अंदर, या शूटिंग को लेके उसके मन में ये है कि हाँ जी हम कुछ शुरू कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस रहा है, जैसे सपोज किसी आर्मी से रिलेटेड है, किसी फील्ड ऑफिसर से रिलेटेड है, या पुलिस रेंज में पहले रहा है, तो वो उसको शुरू कर सकता है। जिसको अच्छी खासी ट्रेनिंग है, जो उसे बिजनेस के फॉर्म में यूज करना चाहता है, जिसको पैशन है इसको लेके, स्पोर्ट्स को लेके आगे ले जाने का, वो इसको शुरू कर सकता है। जैसे अभिनव बिंद्रा ने हमारे देश का नाम रोशन किया था, उसके बाद से शूटिंग में लोगों के दिमाग में एक अच्छी तरीके की भूमिका आनी शुरू हो गई है। तो देखा जाए तो शूटिंग एक बढ़ता हुआ स्पोर्ट्स है, और इसको कोई भी शुरू कर सकता है, बशर्ते उसको थोड़ी नॉलेज हो और उसका थोड़ा सा ओके एक्सपोजर हो। गौरव, थोड़ा सा मार्केट डिमांड कैसी है इस काम की और क्या ग्रोथ रेट है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करिए। देखिए, जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, और इंडिया में डिस्पोजेबल बड़ी इनकम बढ़ रही है, हर किसी लोगों की राइजिंग इंटरेस्ट हो रहे हैं कि हाँ जी हम कुछ रिक्रिएशनल शूटिंग सीखें, सारी चीजें सीखें। क्योंकि आज तक ये स्पोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, जहाँ पे गन कल्चर बहुत आम है, वहां पे बहुत अच्छा था। बट जिस तरीके से ओलंपिक की शूटिंग इवेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये चीज बढ़ रही है। तकरीबन तकरीबन भारत भारत में 200 से ज्यादा शूटिंग रेंजेस हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एक्टिव शूटर्स देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा है, और मार्केट साइज 500 करोड़ से बड़ा है। बट जो कि सिर्फ अगर बोलूं कि हाँ जी अगर स्ट्रक्चर्ड है, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए की जाती है, या शूटिंग कॉन्टेस्ट के लिए की जाती है, रिक्रिएशनल शूटिंग एक्सपीरियंसेस के लिए करी जाती है। और अगर अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो ट्रेनिंग हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई, इक्विपमेंट सेल्स और रेंटल्स हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, टीम बिल्डिंग में हो गई, बहुत ज्यादा जरूरी है। गौरव जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल हमको आज की तारीख में शूटिंग एकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि हमारे नेशनल लेवल पे बनाना चाहता है कोई भी हमारा क्लाइंट या कोई भी दर्शक है जो इस वीडियो को देख रहा है आपके माध्यम से। तो वो क्या क्या लाइसेंसेस का ध्यान रखे और किस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखे जिससे कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक नेशनल एनजीओ बन जाए, और क्या क्या उसको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हाँ जी बेसिक लाइसेंस हर बिजनेस में जरूरी होते हैं, स्पोर्ट्स के में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ जी। पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो लाइसेंस और भी हैं, जैसे आर्म्स लाइसेंस और दूसरा रेंज सर्टिफिकेशन। जो आर्म्स लाइसेंस है वो फायर आर्म जो भी ऑन करेगा उसके लिए है। जो रेंज सर्टिफिकेशन है वो एक तरीके से नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, स्टेट शूटिंग एसोसिएशन द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए, और रेंज आपकी स्पेसिफिकली सेफ्टी एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा, तभी ये एनआरआईए की तरफ से रेंज सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके अलावा बात करें ओके। हम, तो हमारे पास होते हैं सेक्शन 8 कंपनी के ऑप्शन या प्राइवेट लिमिटेड के ऑप्शन। वो डिपेंड करते हैं कि हाँ जी आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। जब सपोज आप किसी तरीके से नॉन प्रॉफिटेबल वे में जाना चाहते हैं, आप डोनेशंस लेना चाहते हैं और आप उसको ग्रो कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा फंड अरेंजमेंट नहीं है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और उसे आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे इस विवरण के बाद। गौरव जी ये बताइए कि फॉर एग्जांपल हमने कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर दी है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। कंप्लाइंस भी हम सब चीजें कर रहे हैं, जैसे हम गाइड करेंगे किसी को कोई हमारे माध्यम से बनवाता है कंपनी तो हम उसको गाइडेंस पूरी प्रॉपर देंगे। बट ये है कि भाई कंपनी तो बन गई, अब उसके बाद उसमें स्टूडेंट्स को कैसे लाया जाए, कैसे हम उसमें इनपुट डालें जिससे कि हमें आगे रेवेन्यू जनरेट हो, और फिर उस रेवेन्यू को किस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे कि हमारा वर्किंग बढ़ती जाए। मतलब कि फॉर एग्जांपल शूटिंग एकेडमी में कई तरीके के आपके गन्स आएंगी, कई तरीके के आपके प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे कि आप उससे काम बढ़ाएंगे अपना। शूटिंग रेंजेस आपको बनानी पड़ेंगी तो उसके लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो किस तरीके से हम फंडिंग का इसमें ध्यान रखें, जैसे गवर्नमेंट हमें देगी फंडिंग, हम अपने सोर्स से फंडिंग लगाएं या डोनेशंस लें, किस तरीके से हम इसमें काम करें और साथ साथ किस तरीके से बच्चों को अपने साथ जोड़ें।
नहीं, इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा बहुत सही, गाइडेंस बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि फंडिंग कैसे जोड़नी है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास एक्सपोजर है कि आप एंजल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, आप फंडिंग रेज कर हम्म। सकते हैं और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन 8 के फॉर्म में जाते हैं तो आपके पास डोनेशंस लेने का ऑप्शन है, आप सीएसआर फंड्स ले सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं। जैसे आप सपोज आप सब्सक्रिप्शन फीस हो गया या कोई और चीज हो गई, ट्रेनिंग फीस हो गई या बाकी सारी चीजें हो गई, ये आप ले सकते हैं। ठीक है। अब ये तो बात हो गई फंडिंग की, और अब बात करते हैं कि हाँ जी हम इसमें बच्चे कैसे लाएंगे, क्योंकि देखिए ऑब्वियस ही बात है, बिना शूटिंग रेंज तो हमने क्रिएट कर दी, बट अगर वहां पे बच्चे ही नहीं जी। होंगे, जो ऑडियंस ही नहीं होगी, तो उसको कैसे चला पाएंगे। तो उसका ऑप्शन सिर्फ एक है कि आप डिजिटल मोड पे जाएं। डिजिटल मोड पे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें आप दो वेज यूज कर सकते हैं। एक होता है आपका पेड वे, जिसमें आप ऐड चला के, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो आपके फेसबुक पे हो, चाहे वो आपके गूगल पे हो, वो यूज कर सकते हैं लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग और बाकी सारी टारगेटिंग के हिसाब से। या आप दूसरा ऑप्शन चल सकते हैं एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें आपको कंटेंट बना के कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो आप ईमेल मार्केटिंग के जी। थ्रू, आप ब्लॉग्स के थ्रू, आप अब ऑनलाइन लिस्टिंग करा के अपनी जस्ट डायल पे और बाकी सारी चीजों पे या गूगल माई बिजनेस पे वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस पे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अपनी वेबसाइट जरूर बनाएं, क्योंकि शूटिंग रेंज अगर आपने बढ़िया बना ली और वेबसाइट आपकी ठीक ठाक नहीं है तो बहुत इम्पैक्ट आता है उसका। ठीक है, तो अपनी शूटिंग रेंज के हिसाब से ही अपनी वेबसाइट भी बनाएं और अपना कंटेंट प्लानिंग करें। किसी ना किसी डिजिटल मार्केटर को अपने साथ पहले से ही जोड़ें, जो आपको बच्चे ला के दे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप शुरू कर देंगे आप एक पैसा लगा देंगे, क्योंकि शूटिंग रेंज क्रिएट करने में काफी पैसा जाएगा। तो अगर आप शूटिंग रेंज क्रिएट करना चाहते हैं, शूटिंग रेंज में बच्चे लाना चाहते हैं, तो पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए कि बच्चे आएंगे तो ऑब्वियसली बात है फीस आएगी। फीस आएगी तो कहीं ना कहीं हम ये बात करें कि हाँ जी हमारे पास पैसा आएगा, फंडिंग आएगी, रिसोर्सेज होंगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। गौरव जी, बिजनेस मॉडल इसमें हमें क्या प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि क्या हम बिजनेस मॉडल इसमें यूज करें और रेवेन्यू मॉडल को किस तरह से यूटिलाइज करें, और क्या क्या रेवेन्यू मॉडल्स इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। एक हो गया बिजनेस मॉडल, एक हो गया रेवेन्यू मॉडल, दोनों पे थोड़ा बहुत आप लाइट डालिए जिससे कि दर्शकों को समझ आ जाए कि क्या कंसेप्ट वो रखें। देखिए, अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो चार तरीके के बिजनेस मॉडल इसमें होते हैं। पहला होता है ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें आप ऑफर करते हैं स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के, हाँ जी हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं, राइफल पिस्टल शॉटगन केटर करते हैं आपके, हाँ जी बेसिक एडवांस इमीडिएट ट्रेनिंग, इस तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा होता है रिक्रिएशनल शूटिंग। इसमें क्या है, आप एक्चुअल गन्स ना रख के आप नॉर्मल गन्स रख रहे हैं, और उसके थ्रू आप औरली ऑफिस आवर्स में या डेली पासेस बना के इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट्स को देते हैं। कॉर्पोरेट्स को देके उनको बुला सकते हैं कि हाँ जी देखिए शूटिंग के बारे में सीखिए, शूटिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि आजकल हर किसी युवा में एक तरीके का एंथुजियाज्म है। जैसे ही एनिमल मूवी आई थी, हर किसी को गन्स का दोबारा शौक चढ़ा था। तो अगर कोई उसे यूज करना चाहता है, उसको एक तरीके से पावर यूज करना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली बात है, ऐसे नॉन हार्मफुल शूटिंग गन्स भी आती हैं जिसको ये यूज करते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप इक्विपमेंट सेल कर सकते हैं, क्योंकि शूटिंग जब करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कंधे पे जोड़ ना पड़े, उसके लिए सपोर्टर्स और वो सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। इसके अलावा आप हाइब्रिड मॉडल भी यूज कर सकते हैं, एक छोटी सी रेंज क्रिएट कर सकते हैं विद प्लेफुल टॉयज, शॉर्ट गन्स, आजकल एयर गन्स भी आती हैं, तो एयर गन्स के थ्रू आप कॉर्पोरेट में जाके उसमें लगा सकते हैं कि जैसे सपोज बड़ी कंपनी है, कोई कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, वहां पे जाके आपने एक अपनी शूटिंग रेंज क्रिएट कर दी, बट विद एयर गन्स, नॉट विद द रियल गन्स। ठीक है, तो वहां पे आपको फायदा होगा, उससे भी आप कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल पे बात करूं तो बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल है, तरह तरीके से पैसे कमा सकते हैं आप। पहले आप ट्रेनिंग फीस से कमा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं ऑनली रेट पे, पैकेजेस बना सकते हैं फीस के डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हिसाब से। रेंज फीस के रख सकते हैं, जब आपकी खुद की रेंज होगी तो आप ऑनली रेट रख सकते हैं, या डेली रेट रख सकते हैं, या शूटिंग पास रेट रख सकते हैं। गन्स को अगर आप एक तरीके से उनको दिखाना चाहते हो तो उसकी फीस अलग रख सकते हो, क्योंकि लोगों को बड़ा क्रेज होता है कि हाँ जी एक्चुअल गन्स होती क्या है, किस तरीके से, बट वो पूरे सेफ एनवायरनमेंट में अपनी ही रेंज में करें, विद प्रिस्क्राइब्ड लॉज के हिसाब से करें। उसके अलावा आपकी रिटेल सेल्स हो गई, जैसे आप तो इक्विपमेंट्स और अपैरल्स बेच रहे हैं, वो सारी चीजें हो गई। कॉर्पोरेट इवेंट्स में आप ले जाते हैं तो उसके थ्रू आप कमाना शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर केस स्टडी के बारे में बात करूं तो एक बहुत अच्छी अवधेश
शूटिंग एकेडमी के नाम से है, नोएडा में बहुत अच्छी चल रही है। उनका फोकस है ओलंपिक स्टाइल राइफल और पिस्टल शूटिंग ट्रेनिंग पे, और पार्टनर करते हैं एक्सपीरियंस नेशनल लेवल कोचेस और ट्रेनिंग ट्रेनर्स के साथ। ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप्स टैलेंटेड यंग शूटर्स को, और ऑर्गेनाइज करते रहते हैं शूटिंग कॉम्पिटिशन्स, स्टेट टू स्टेट शोकेस करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स को और उसे और ज्यादा निखारते हैं। एक तरीके से ओलंपिक ओके। प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं, और काफी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी के साथ आपको पूरी चीजें सिखाते हैं और आगे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको अपनी शूटिंग एकेडमी को शुरू करना है या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते ठीक है गौरव जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। किसी भी दर्शक को कोई भी रिक्वायरमेंट हो जो कि शूटिंग एकेडमी के बारे में जानना चाहता है, बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल समझना चाहता है, तो वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। बाकी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल हैं। थैंक आइकन यू। को हिट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।